हम जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले निपुण सहगल के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा निपुण से जानते हैं अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया, विस्तार से जरा एक बार उसके मुख्य बिंदु जो हैं वो दर्शकों के सामने रखे निपुण। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, सबसे मुख्य बिंदु तो वही है जो करण सिंह अभी अपनी बाइट में बोल रहे थे कि 370 अब इतिहास हो गया है, उसे कुरेदने का कोई लाभ नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, इसको जो स्थायी कहा जा रहा था उसमें कोई दम नहीं है उस बात में। और ये कहा जा रहा था कि 1957 के बाद जब संविधान सभा जम्मू कश्मीर की खत्म हो गई उसके बाद से 370 स्थायी हो गया, क्योंकि कोई सिफारिश करने वाली संस्था बची नहीं, इसमें कोई मेरिट नहीं है। राष्ट्रपति की शक्तियों को कर्टेल नहीं कर सकते हैं, संसद की शक्तियों को कर्टेल नहीं कर सकते हैं। 370 अस्थायी था। रहा सवाल उसको हटाने की प्रक्रिया का कि जब राज्य में विधानसभा नहीं थी, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, तब केंद्र ने फैसला ले लिया। क्या ये सही था, गलत था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये भी सही था। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो तो केंद्र वहां के बारे में फैसले लेता है और केंद्र को ऐसे आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये भी सही था। दो राज्यों में, दो हिस्सों में बांटने का जो फैसला था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को ये शक्ति हासिल है। यानी सारी बातें जो सरकार की तरफ से की गई हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है और अब 370 एक इतिहास की बात हो गई है, जिसे रिवाइव करने की कोई कोशिश ना तो हो सकती है ना हो पाएगी। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं आसिफ कुरैशी के पास और जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से, जम्मू कश्मीर के लोग तो टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से आने वाले इस फैसले का। अब जबकि फैसला आ गया है, प्रतिक्रियाएं किस तरीके की सामने आ रही हैं आसिफ? देखिए रोमाना, प्रतिक्रिया जो है फिलहाल तो गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से जिस तरीके से बयान दिया गया, हालांकि उन्होंने आगे बढ़ने की बात इस बात के बाद की कि वो इस फैसले से नाखुश है, और कुछ इसी तरीके की जो प्रतिक्रिया है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में पिछले 75 या पिछले 77 साल का जो इतिहास रहा है उसमें धारा 370 एक अहम राजनीतिक मुद्दा रहा है। और उन राजनीतिक दलों के लिए जो स्थानीय राजनीतिक दल है, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या अन्य पार्टीज हो, उनके लिए अब इस मुद्दे को विराम देकर आगे की राजनीति करना शायद हाल फिलहाल में बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए जो नई रणनीति के साथ वो मैदान में आएंगे, किस तरीके से वो लोगों के सामने जाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि लोगों में जो है मिलीजुली प्रतिक्रिया इस बाबत है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया था तभी लोगों को ये समझ आ गया था कि ये अब रिवर्स तो होगा नहीं, लेकिन उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से जरूर लोग लगाए थे कि हो सकता है कि उनके हक में कोई फैसला हो। जो विभाजन की बात हुई थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, उसको रिवर्स किया जाएगा या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, चुनाव जल्दी होंगे। इस बाबत भी ज्यादा कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लोगों को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारे ही फैसले केंद्र सरकार को सौंपे गए हैं और उनको बोला गया है, निर्देश दिए गए हैं कि सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाए विधानसभा के, और पूर्ण राज्य का दर्जा जब केंद्र सरकार चाहे तब दे। यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए निराशा ही हाथ आई है। अब वो इसको आम लोगों के, आम जनता के बीच में, वोटर्स के बीच में किस तरीके से लाएंगे, किस तरीके से अपने आने वाली राजनीतिक दलों के हाथ निराशा आई होगी, लेकिन साथ ही जश्न की सामने तस्वीरें भी आसिफ कुरैशी आने लगी हैं। और ये जो इस वक्त आप जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सही करार दिया, संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर उसको वैध करार दिया, उसी को लेकर ये जश्न मनाया जा रहा है। जम्मू की ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां ढोल बज रहा है, हाथ में तिरंगे हैं और लोग थिरक रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग और जिस तरीके से अनुच्छेद 370 का रोड़ा था वो हटा और मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर भारत के साथ खड़ा हुआ अब नजर आ रहा है। उसी की खुशी आप ये जम्मू में देख रहे हैं, लोग किस तरीके से एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए लड्डू बट रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, हाथ में तिरंगे और थिरकते हुए लोग। मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। अच्छा, पहले कुछ निपुण कहना चाह रहे हैं, निपुण कहिए।
बिल्कुल रोमाना, एक बहुत अहम बात जो कि क्योंकि एक कनकरिंग जजमेंट था सभी जजों का, उसमें एक बात मिस हो गई थी जो बाद में पढ़ा हुआ फैसला है जस्टिस संजय किशन कौल का, वो बहुत अहम बात कहता है। ये जो मांग हमेशा उठती रहती है कि 80 के दशक के अंत में क्या हुआ, वहां पर किस तरह से लोगों का पलायन हुआ, उस दर्दनाक घटनाएं जो उस समय उस दौरान हुई थी उनका जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले कि ये स्मृति से विलोप हो जाए, इनका ये गायब हो जाए ये चीजें, इनके बारे में भी सोचने की जरूरत है। सच्चाई को जानने के लिए और लोगों को कुछ मरहम लगाने के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। इसकी सिफारिश जस्टिस संजय किशन कौल ने की है। तो ये गेंद भी अब केंद्र के पाले में है कि क्या वो वाकई ऐसा कुछ करना चाहती है केंद्र सरकार। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो ये घटनाएं हुई थी उसको भी भूलना नहीं चाहिए और उनकी सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक दिशा दिखाने की कोशिश जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है और इसमें जो जख्म मिले घाटी के लोगों को, खासतौर से कश्मीरी पंडितों को 90 के दशक में, उन पर किस रूप में मरहम लगाया जाए, इसकी भी पड़ताल करके कि जख्म कैसे थे उस पर मरहम लगाने का काम केंद्र करे। इसी का जिक्र जस्टिस संजय किशन कौल ने, जिसकी बात कर रहे थे निपुण सहगल, इस जजमेंट के दौरान किया। मैं अंकित गुप्ता का रुख कर लेती हूँ। अंकित, जो बात यहां पर साफ हो रही है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से कि साहब अनुच्छेद 370 मतलब अब इतिहास बन चुका है और वो जिस रूप में किया गया वो पूरी तरीके से संवैधानिक और वैध और कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने माना। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि अब नए दौर में किस तरीके से नए कश्मीर की कहानी लिखी जाए, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आगे का रास्ता साफ कर दिया है कि जल्द स्टेटहुड मिले। 30 सितंबर 2024 तक चुनाव भी करा लिए जाएं। अंकित गुप्ता। बिल्कुल रोमाना, और मैं अपनी बात को 2 पॉइंट्स में रखना चाहूंगा। एक बात जो आसिफ ने कही थी, दूसरी जो निपुण ने कही है। पहली चीज जो आसिफ ने कहा था कि लोगों को थोड़ी सी मायूसी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल स्टेटहुड को लेकर के कुछ नहीं कहा, चुनाव को लेकर के कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पर दर्शकों को बताना होगा, हालांकि हम लोग लगातार बता रहे हैं, और जिन लोगों को थोड़ी मायूसी की बात हो रही है तो उनको भी ये क्लियर करना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार से भी, चुनाव आयोग से भी, चुनाव आयोग से कहा है कि परिसीमन जो है नए परिसीमन के हिसाब से जल्द चुनाव करवाया जाए, 30 सितंबर 2024 तक वो पूरा कर लिया जाए। तो पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से डेडलाइन सेट कर दी है चुनाव करवाने की। केंद्र सरकार से कहा है कि आपने कहा है कि जल्द इनका स्टेटहुड वापस करेंगे, तो वो स्टेटहुड वापस करिए, उस ओर भी आप जो विचार करिए। तो केंद्र सरकार से भी कहा है। तो वो तो चीज हुई कि जो जिन लोगों को मायूसी मिली थी इन 2 एस्पेक्ट पर। अब जो तीसरी चीज जो निपुण ने कही थी वो कितनी महत्वपूर्ण है, वो इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जस्टिस संजय किशन कौल ने अपना जो टिप्पणी की है उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया है, ह्यूमन राइट वॉयलेशन बोथ बाय द स्टेट एंड द नॉन स्टेट एक्टर्स। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि उस दौरान की जो सरकारें और जो गैर सरकारी लोग थे, जिसमें जो आतंकी जो शामिल रहे, आतंकी संगठन या फिर जो है जो अलगाववादी संगठन थे, उन्होंने जिस तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन किया है उस पर एक तरीके से सवाल खड़ा किया है जस्टिस संजय किशन कौल ने, और वही कमेटी बनाने की बात कही है। तो रोमाना, अब हमको क्योंकि देखिए हम इस पूरे फैसले के तमाम पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं ना, तो अब ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा सकता है कि देखिए उस दौरान क्या कुछ हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में उस बात का जिक्र किया है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता, निपुण सहगल, आसिफ कुरैशी, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला सही। अनुच्छेद 370 हटाना देशहित में लिया गया मोदी सरकार का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है सुप्रीम मोहर।